मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर मेरे प्यारे भाइयों 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं, बता दिए हैं। और ये आप लोगों के लिए पार्ट 6 है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो को देखिए, जिसमें कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, नहीं होता है, कैसे इन प्रश्नों को हल करना होता है, इनके बारे में डिटेल में जानकारियां मैंने आप लोगों को दी है। और आशा है आप लोग देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, उसको देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसको मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र के उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। इस स्थिति का कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण को आलेखीय निरूपण करें। आशा है मेरे प्यारे भाइयों प्रश्नों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और पढ़ लिया होगा। इसमें कहा गया है पिता के वर्तमान और पुत्र के वर्तमान में। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को मैं हम लोग क्या करेंगे ना, तो मान लेंगे। बाबू एक ब्लैक पेन और होगा मार्कर का, देख लीजिए कहाँ पे है, इसमें रखे क्या, ये तो है, देख लीजिए। देखिए मान लेते हैं, तो माना कि मेरे प्यारे भाइयों, इसमें मान लेते ये नहीं, माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा पिता का वर्तमान उम्र y वर्ष है। मेरे प्यारे बड़े भाइयों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, मेरी प्यारी भाई एंड बहनों, यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और बेसिकली ये बच्चों वाला ही चीज है, क्योंकि हमने माना है, अभी कुछ किया ही नहीं है। तो आशा है आप सभी समझ गए होंगे। अब कहा गया है प्रश्न में, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे भाइयों। जो प्रश्न में कहा गया है, जो पिता का जो वर्तमान उम्र है अपने पुत्र के की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है। देखिए पिता का जो उम्र है वो मेरे प्यारे भाइयों, मान लीजिए पुत्र का उम्र 10 है, तो पिता का क्या हो जाएगा, दुगुने से यानी 38 वर्ष अधिक, यानी कि 50 वर्ष हो जाएगा। तो अब मैं समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा और प्लस में 30 करना होगा। तो यही बात का अगर बात करें यहाँ पे, तो पिता का वर्तमान हमने y माना है और पुत्र की वर्तमान उम्र हमने क्या माना है, x माना है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र से पिता का जो वर्तमान उम्र है वो क्या है, 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। तो हमें इस समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करके 30 को ऐड करना होगा। मेरे प्यारे भाई समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पिता का जो वर्तमान उम्र है, पिता का जो वर्तमान उम्र है वो पुत्र के 2 गुने से 30 अधिक है। तो पुत्र में अगर 2 से गुना कर 30 अगर पुत्र के उम्र को अधिक कर देंगे, तभी यह दोनों समीकरण बराबर आएगा, तभी हम लोग इस समीकरण को ऐसे लिख पाएंगे। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा और ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। मार्कर देखिए दूसरा कहाँ गया। दूसरा कंडीशन कहता है जो 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्षों के बाद मेरे प्यारे भाइयों क्या कह रहा है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद जो कह रहा है पिता की उम्र, चलिए 10 वर्ष दोनों में जोड़ देते हैं, पिता में भी जोड़ देते हैं और मेरे प्यारे भाइयों पुत्र में भी जोड़ देते हैं। पुत्र का क्या है, x, क्योंकि पिता जब 10 वर्ष बड़ा होगा तो पुत्र थोड़ी ना जो वहीं पे बैठे रहेगा, पुत्र भी बढ़ेगा। तो 10 वर्ष बाद आप पिता का उम्र जो है वो पुत्र की उम्र का तिगुना हो जाता है, तो पुत्र की उम्र में 3 से गुना कर देंगे। y प्लस 10 इक्वल टू यहाँ से 3x प्लस 30, y इक्वल टू 3x प्लस 30 माइनस 10। तो यहाँ से y इक्वल टू मेरे प्यारे भाइयों 3x प्लस 20, और इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग सीख भी जाएंगे। चलिए अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसे ही हमें बीजीय क्या कहा गया है, बीजीय बीजीय रूप में, तो यहाँ तक हमने बीजीय रूप में व्यक्त कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों को करना नहीं है। समीकरण फर्स्ट से देखिए मेरे प्यारे भाइयों, y इक्वल टू क्या है, तो 2x प्लस 30 मान सारणी बना लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों आप लोग अपने गुरुजी को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो फिर ये आपके गांव का जो गुरुजी है उनका भी थोड़ा सा विकास हो पाएगा। आप लोग कितने गुरुजी को सपोर्ट किए हैं
तो एक बार इस गुरुजी को भी मौका दे के देख लीजिए। चलिए यहाँ से x का मान अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से x और ये y, x का मान 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर 30 हो जाएगा। और अगर मेरे प्यारे भाइयों x का मान अगर हम लोग क्या ले लें, 5 ले लीजिए, ठीक है, या डायरेक्टली 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 10 लेने पे हमें वो लेने में भी अच्छा होगा। यहाँ पे x का मान अगर हम 10 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 20, 30 20 50 हो जाएगा, ठीक है। और शायद समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई एंड बहनों आप सभी को। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से क्या है, समीकरण सेकेंड, तो y बराबर 3x प्लस 20 मान सारणी, ये x और ये y, x का मान 0 रखने पे ये y का मान 20 ही आ जाएगा। और x का मान अगर हम लोग 10 ले लेते हैं, x का मान 10 ले लें तो ये 10 या 30 और 30 20 50, यानी y का मान 50 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पहले एक ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, ये y और ये y डैश, क्योंकि हमें आलेखीय विधि में निरूपित करना है, ये x और ये x डैश। मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ से इसका मान हम लोग एक इकाई बराबर 10 ले लेते हैं, और यहाँ से ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, इससे ऊपर भी ले सकते हैं, और अभी स्पेस नहीं है, आप लोग ग्राफ कॉपी पेस्ट को सॉल्व कीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग पहले मान सारणी में चलेंगे, तो x का मान 0, y का मान 30, x का मान 0, y का मान 30, तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो गया 0 और ये 30 हो गया। इसका मान नाम भी आप लोग ABCD में से कुछ भी दे सकते हैं। अब x का मान 10, y का मान 50, तो x का मान 10 और y में 50 जाना है, तो इसी 10 के सामने चलते जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x में 10, y का मान 50, और ये इस तरह से इसका रेखा खींचा चला जाएगा। आप लोग स्केल की सहायता से खींचिएगा, ठीक है। और अब अगर बात करें दूसरे समान सारणी में, तो x का मान 0, y में 20, तो x का मान 0 तो यहीं पे आ गया, ये 0 होता है, और y में 20 तो यहाँ पे आ गया, x का मान 0, y में 20, और फिर x का मान 10, y का मान 50, तो ये यहीं पे आ जाएगा, x का मान 10, y का मान 50, तो ये इस तरह से इसको खींचा चला जाएगा। आप लोग मेरे प्यारे भाइयों स्केल की सहायता से खींचेगा तो ऐसे ये इसका मान सारणी ग्राफ निकल के आ जाएगा। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो इसका ग्राफीय निरूपण हम लोग कैसे करते हैं या आलेखीय निरूपण कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, और सीख लिए होंगे। यहाँ से x का मान अगर बात करें तो 10 आ गया, y का मान 50 आ गया, तो आप लोग देख के रखे, यानी कि पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वो कितना है, 10 वर्ष, और पिता का भी वर्तमान उम्र कितना है, तो 50 वर्ष, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को एग्जांपल लिया था, वही आंसर इसका भी निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे भाइयों आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने गुरुजी को भी मदद कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप लोग अपने गुरुजी का माध्यम से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है अपने गुरुजी को सपोर्ट करना। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सिखाया समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे भाइयों मैं आपको मैथ में इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जो आपको कहीं से कोई एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आप लोग अपने गुरुजी पे विश्वास रखिए, और जितने भी वीडियो आप लोग को देखने को मिलते हैं, आप लोग को इससे पहले BTC का क्लास 10 का सारा वीडियो मैथ खत्म है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। 9th का भी केसीसी ना खत्म है, BTC भी खत्म है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए। 9th साइंस भी पढ़ाए हैं, और बहुत सारे साइंस के चैप्टर बचे भी हैं, उसको भी पढ़ाएंगे आप लोग को बारीकी से। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही, धन्यवाद।